है ना आप? हाँ, पूरी तरह से सुन पा रहे हैं आपकी आवाज ओके को। ओके जी, ओके ओके, चलिए ठीक है। तो आज, नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ है एक बहुत टॉप क्रिएटर। इनके चैनल का नाम है भोजपुरी टॉप न्यूज, जिसका सब्सक्राइबर लगभग 5 लाख के ऊपर है। तो बहुत ज्यादा व्यस्त ये भी रहते हैं, हम भी अपने काम में रहते हैं। बहुत टाइम निकालने के बाद में इन ये भी काफी शेड्यूल इनका व्यस्त रहता है। तो फाइनली आज मतलब हो पाया कि चलो इनका भी थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं। कुछ सवाल है आपके लिए। एकदम। तो थोड़ा अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में सबसे बताइए। पहले थोड़ा यूट्यूब जर्नी के बारे में, कैसे क्या स्टार्ट किया आपने? सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस आपके इंस्टाग्राम से, हम्म, सबको दिल से धन्यवाद। और हमारे भी जितने व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, सबको दिल से धन्यवाद। हम्म, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हम्म, और इस लाइव को देख रहे हैं। और दया शंकर भाई का हम हाल ही में वीडियो देखे हुए थे, मुझे काफी अच्छा लगा। पहले हम इन्हीं से स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम खुद पे आते हैं और खुद के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम दया शंकर भाई का आज से लगभग हम 15 से 20 दिन पहले इनका वीडियो देखे, जो कि था अनपर गंवार जो करके, ऐसे नहीं बताई थी वो, क्या नाम था, जनता जंक्शन, हम ओपनली नाम बता रहे हैं। उनका एक वीडियो आया था, उस पर इन्होंने रिएक्शन दिया था और काफी धांसू तरीका से उसका रिप्लाई दिए थे, मुझे काफी अच्छा लगा था। उस टाइम आपका हम वीडियो देखे और उसके बाद आपका हम चैनल का हमेशा रेगुलर वीडियो देखते ही रहते हैं। और कभी ऐसे भी नहीं आता है तो आदमी सर्च करके देख लेता है कि भाई क्या नया डाले हैं। थैंक यू। क्योंकि हम आजकल, हाँ, हम आजकल इरेगुलर हो गए हैं, क्योंकि इतना ना बिजी शेड्यूल हो गया है कि इसके वजह से कंटिन्यू वीडियो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोग जो नए लोग आ रहे हैं और नए तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, देखकर काफी अच्छा लग रहा है, काफी खुशी हो रहा है कि आप लोग एक सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। और अब हम अपने यूट्यूब जर्नी के बारे में बताएं तो मेरा काफी कष्टमय जर्नी रहा है। हम्म, क्योंकि हम लोग एक मिडिल फैमिली से आते हैं, हम लोग को कई सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हम्म, आज। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो हम अपने सारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। हम्म, क्योंकि हम बहुत 2015 में या 14 में एक चैनल स्टार्ट किए थे जिसका नाम था बिहार टॉप न्यूज। हम्म, उस पे मैंने लगभग 1.5 से 2 साल मेहनत किया था। 1 रुपया भी हम उससे कमाए नहीं थे, क्योंकि हर एक इंसान का मोटिव होता है कि हम इस काम को करेंगे तो यहाँ से हमको पैसा मिलेगा, हम्म, हम यहाँ से 2 रुपया कमाएंगे तो अपने परिवार को, अपने घर को चलाएंगे, हम्म, अपना डेली का अपना लाइफ को एंजॉय करेंगे। हम्म, तो 2 साल हम समझिए कि उस समय हम मैट्रिक का एग्जाम दिए हुए थे, मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, लेकिन हमारे अंदर एक था कि हमको यूट्यूब पे ही काम करना है। हमको बस ये था कि पैसा कैसे आता है हम्म, और लोग के पास अपना फेस वैल्यू कैसे बनाना है, लोग के पास कैसे हमारा सब कुछ पता चले कि ये है नितेश, जैसे नहीं होता कि अपना पहचान हाँ हाँ बनाना। हाँ। इस टाइप का हमको अंदर था और हमको एक जुनून था हम्म, कि हमको भोजपुरी में ही कुछ करना है। हम्म, क्योंकि भोजपुरी में उस समय ज्यादा यूट्यूबर नहीं थे, ऐसे ही था नॉर्मल, सब कोई वॉइस ओवर करके वीडियो बनाया करते थे। हम्म, उस टाइम हम फेस सामने आकर हम वीडियो बनाया करते थे। हम्म, तो बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, बहुत लोग हंसते थे। मतलब नहीं होता है कि एक गांव में एक बंदर आ गया, जो कि बंदर अभी कोई देखा नहीं है, हम्म, उस टाइप का हो गया था। हम्म, अगल बगल वाले सब जो भी थे, सब कोई ताना मारना स्टार्ट कर दिया कि ये नचनिया वचनिया के चक्कर में पड़ गया है, हम्म, ये वो 917, जिसको जो मन में आता था जो भड़ास उतार देता था। जो जिधर से आएगा वो मेरे घर पे जाएगा, मम्मी पापा से बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, इसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी चीज बोलते थे बहुत कोई। हम्म, लेकिन आज उन्हीं लोग का बात हम एक बात रखे थे कि जो हमको इस तरह से टॉर्चर किए हैं, टारगेट किए हैं, बस उनके लिए हमको करना है। हम्म, हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं अब। पहले था कि हम्म, खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब हम्म, उस समय हम पे ही हम डिपेंड हम्म। हैं। लेकिन यूट्यूब से ही मुझे आज पहचान मिला, जो भी मिला यूट्यूब से ही बहुत मिला। हाँ। मैं बोला कि जो भी आपके पड़ोसी हैं जो आप पे आज हंसते थे, तो आप एक सच में एक अपने एग्जाम्पल क्रिएट किया। मैं आपको भी देखा, काफी आप कोलकाता में आए हुए थे। कोलकाता में आने के बाद काफी सारे तस्वीर हाँ। वगैरह शेयर, वो खेसारी लाल जी के प्रोग्राम में आपका तो जो भी हो, खेसारी लाल जी का जो प्रोग्राम हो, हाँ। तो मैं तो आपके चैनल से ही हम लोग देख पाते हैं, जो कि मुझे काफी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और मैं हाँ। आपके चैनल का फॉलोअर बहुत पहले से हूँ। तकरीबन 2016-17 से मैं देखता हूँ। क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि ये नितेश जाधव जी का चैनल है। बाद में हाँ। पता चला कि ये नितेश जाधव जी का ही चैनल है, क्योंकि भोजपुरी टॉप न्यूज पे ही प्रोग्राम्स जितने थे खेसारी लाल जी के, सब आते थे पहले। तो हमने काफी उसको देखा है। वो चैनल हमेशा ही मतलब एक होता है ना कि हाँ, जो भी प्रोग्राम है तो हम लोग को पता है कि उस पे आएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और यार, हाँ। खेसारी लाल जी के टीम से तो आप बहुत ज्यादा करीब हो। तो आपने तो कहीं ना कहीं जो लोग आपके हाँ। और देखिए, मतलब
आपको एक और बात बता दें कि अभी हाल ही में कल्लू जी का फिल्म आया था क्या जी? करके। उस फिल्म में आप फिर से देखिएगा तो फिर से एक बार फिर से उस एक बार फिल्म में हमारा न्यूज चला हुआ है। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। आप कल्लू जी का फिल्म देखे होंगे गब्बर। हाँ हाँ, गब्बर सुना। फिल्म आया था, गब्बर देखे मैं होंगे। देखा नहीं था, मैं उनका उसका गाना सुना हूँ, गाना सुना तो हूँ। गब्बर में, हाँ, तो गब्बर फिल्म में हमारे चैनल का न्यूज चला हुआ है। आप ये काम मुझे कर कल चुके या हैं क्या परसों उसमें? पता चला जब हम देख रहे थे G5। काम नहीं कर चुके हैं। हाँ जी। उस जो हमारा न्यूज का था ना, तो हाँ हाँ। न्यूज का कटिंग उसमें चलाया गया है। ओके। उस क्या बात है। हाँ, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री ये में ऐसा हो गया है कि कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो उनके पूर्वज हैं, समझ सकते हैं आप हम क्या कहना चाहते हम्म, हैं, कि उनके बदौलत जैसे वो हिट थे हम्म, वैसे हम हिट हो जाएं। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि एक इंसान को टॉर्चर करेंगे हम, हम्म, एक इंसान को टॉर्चर करेंगे तो उस इंसान के नाम से हमको व्यू आता है। हम्म, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आज आप एक न्यूज बनाइए, किसी भी एक्टर को लेकर कुछ बनाइए, और एक हम्म, खेसारी लाल यादव के नाम को लेकर बनाइए, जो हम्म, रियलिटी है वो हम बताना चाहते हैं, हम्म, और देखिए दोनों पे व्यू किस पे ज्यादा आता है। डेफिनेटली। अगर कोई खेसारी लाल यादव को आकर हम्म, आकर गाली दे देता है हम्म, तो उसको भी व्यू मिल जाता है। तो उसको लगता है कि नहीं जी, हमको कंट्रोवर्सी करना चाहिए, खेसारी लाल यादव को बोलना चाहिए, तो हमको व्यू वहां से गेन हो रहा है, हाँ वहां से हमको सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, हम्म, तो क्यों ना हम उन्हीं पे करें। लेकिन तो ये सब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि भोजपुरी एक बहुत ही छोटा इंडस्ट्री है, लेकिन एक बात, बहुत ही छोटा। आज देखिए, एक सुनिए, एक बात, हाँ, एक बात मेरा मतलब ये समझ में आता नहीं है मुझे कि खेसारी लाल जी चुप क्यों बैठे हुए हैं। आखिर ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? कितना दिन ऐसे चुप रहेंगे? मतलब चुप रहना क्या सॉल्यूशन है? ये चुप रहने से ही तो आज मतलब राह चलता आदमी भी आकर टिप्पणी करके उल्टा सीधा बोलकर निकल जा रहा है। कितना दिन चुप रहेंगे? मतलब उन्होंने क्या कसम खा ली है कि मैं चुप पता, ही रहूंगा? देखिए खेसारी लाल यादव में एक चीज देखिएगा, जब कोई भी नॉर्मल भी कोई जाता है ना उनसे मिलने, तो बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, प्यार से बात करते आप तो हैं, मिले, आज आप तक किसी से तो थोड़ा रूड भी नहीं बताइए, करते आप हैं। तो मिले हुए हैं यार, आप तो जब भी वो आते हैं आप मिलते हैं उनसे, बहुत करीब है। हाँ तो हाँ, क्या आपको मतलब देखिए क्या लगता बता है? रहे हैं ना। बताइए, व्यूअर्स को बताइए, इनको ऐसा लगता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो हेटर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि खेसारी लाल जी पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। खेसारी लाल जी बहुत, नहीं नहीं ये नहीं, मेरी देखिए बात सुन देखिए लीजिए, उनका देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू हाँ क्या है, सुन रहे सुन हैं, लीजिए। देखिए, जो बंदे हाँ, जानते हैं खेसारी लाल जी को, वो तो मतलब जानते हैं कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन, लेकिन जो बंदे नहीं जानते हैं उनको ऐसा लगता है कि खेसारी लाल जी जनता को मूर्ख बनाते हैं। और यहाँ तक कि बंदे ही नहीं, कुछ ऐसे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो कि लाइव आके भी बोल रहे हैं कि खेसारी लाल जी जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो क्या सच में इतनी जनता मूर्ख है? 5 लाख 10 लाख जनता क्या मूर्ख है? आपको लगता है ऐसा? शंकर भाई, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में लाइव सब कोई आ रहे हैं और बहुत सारे कुछ बात बोल कर जा रहे हैं कि खेसारी लाल गोद वाला बात हुआ था, हम्म, कि तो एक आदमी को कॉल करके बोले कि इनको चिंटू पांडे से सीखना चाहिए कि कैसे किया जाता है। तो हम हम्म, एक ही बात का जवाब पूछे कि चिंटू पांडे में आप क्या चीज देखते हैं, हम ओपनली नाम लेकर हम बोलना चाहते हैं, जो बात है क्लियर बोलना चाहते हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो बोल रहे हैं कि चिंटू पांडे स्मार्ट है, उनके पास बहुत सारे चीज है, 970 बहुत कुछ बोले। खेसारी भी ये बात बोले हैं कि आप लोग भाई डांस सीखो, एक्टिंग सीखो, तब आगे बढ़ोगे, हमको भी खुशी होगा, नहीं तो किसी भी बात को लेकर हमको टॉर्चर करोगे कि खेसारी की वजह से हमको ऐसा हुआ है वैसा हुआ, तो ये सब तो गलत बात है। और नहीं, क्योंकि मुझे आजकल भी जो लाइव आ रहे हैं जो लोग, अब मेरे दो क्वेश्चन है, एक मेरा मतलब सजेशन समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लीजिए चिंटू पांडे जी भी एक अच्छे सुपरस्टार है, भोजपुरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और भी बाकी जो सुपरस्टार है, खेसारी लाल जी भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब एक सुपरस्टार ऐसे आकर उग्र हो जाएगा दूसरे सुपरस्टार के लिए, तो फैंस में तो बंटवारा होगा ही ना। अगर मैं सुपरस्टार हूं तो मेरा काम क्या होना चाहिए? अगर आप सुपरस्टार है तो मैं, हमारा काम होगा कि अगर हम लोग का विवाद है तो हम दोनों बात कर लेंगे और खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसे उग्र आके देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। आज से कुछ दिन पहले रितेश पांडे जी में और खेसारी भैया में कुछ विवाद हुआ था, देखे होंगे आप, हम्म, आपको पता हाँ होगा। हाँ, पता है। और जैसे ही विवाद हुआ और उसके कुछ देर बाद पवन सिंह और रितेश पांडे जी के साथ में फोटो आता है, एक फिल्म का मुहूर्त हो जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, हाँ, अब देखिए, अब इससे आप समझ सकते हैं। हाँ देखिए, दो तीन हाँ, दो क्यों तीन हम चीज लोग ऐसे एक हैं कि इंसान को हम मेंटली टॉर्चर कर दें। हम्म,
देखिए इस टॉपिक पे हम उस लोग इंसान को देखिए मेंटली टॉर्चर मैं करे। बताऊं नितेश जी कि इस टॉपिक पे अगर हम लोग पर्सनली ज्यादा डीप पे जाएंगे ना तो ऐसी बहुत कुछ बातें हैं। तो इस पे देखिए हम चाहते हैं मेरा जैसे कि आजकल तो ऐसा हो गया भाई कि आपको मैं क्या बताऊं, इतनी गाली सुनने को मिलती है। हमेशा कोशिश मेरा यही रहता था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि भोजपुरी की जनता ना मतलब कि मतलब सब कुछ ठीक रहे। लेकिन कुछ लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग चमचे बन गए हैं, लोग ऐसे गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गालियां करते हैं क्योंकि हम खेसारी भैया का वीडियो क्यों बना रहे हो। बहुत सिर्फ खेसारी का नहीं बनाना सुनिए है। सुनिए, हम आज से दुल्हन वही जो पिया मन भावे से इसके पहले रिलीज हो चुका था, उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो बंद हो गया, सिनेमा हॉल बंद हाँ हुआ। हाँ। तो उसके बाद तो उस समय हम रिव्यू लेने गए हुए थे गणेश सिनेमा हॉल में हाजीपुर। हम्म। तो वहां पे कोई पीआरओ थे, आए हुए थे, फिल्म का रिव्यू लेने ही आए हुए थे। तो देखे हमारा चैनल तो बोले कि चमचा बन के हो। तो हम बोले कि हमको खुशी है कि किसी एक काम चमचा बन के है। हम डायरेक्टली ये बात उनसे बोल दिए कि हमको खुशी है कि खेसारी लाल का चमचा है, और इस बात से आपको दुख होना चाहिए कि आपका कोई चमचा नहीं है और आप खेसारी लाल यादव जितना आप आगे नहीं है। तो बस उतना पे वो चुप हो गए। वो वो समझ गए कि खेसारी लाल तो कहाँ है, हम कहाँ पे तो हैं। वो आपको बोल रहे थे कि आप चमचे हो खेसारी लाल के। अब क्या करिएगा, जो लोग अब सोच रहे हैं उनका मानसिकता बन चुका है, मानसिकता बन चुका है। अब उनको जैसे नहीं होता है, किसी को बीमारी पकड़ लिया, वो सोच रहा है कि हमको ये बीमारी पकड़ लिया, और उसको सच में बीमारी पकड़ लेता है। वही हाल हो चुका है लोगों का। तो भाई हम किसी तो खेसारी लाल जी से इतना मतलब सबको प्रॉब्लम क्यों है, क्यों नहीं ऐसा नहीं कभी कभी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ ठीक हो जाए और एकदम भोजपुरी बड़े लेवल पे चले, मतलब कि जैसे कि पंजाबी रहता है हनी सिंह बादशाह एक साथ कभी काम करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पवन सिंह जी खेसारी लाल जी एक गाने में आ जाए कुछ भोजपुरी के लिए बड़ा करे, ये नहीं हो सकता कभी क्या? आपको क्या लगता है? मैं तो जब वीडियो बनाने का स्टार्ट किया था मेरे मन में यही था कि यही करवाना है, ये कभी क्या नहीं हो सकता? मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो इम्पॉसिबल है। देखिए जो हकीकत बात है वो हम बता रहे हैं, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हम लोग इसको स्टार्ट किए थे, हम बीच में पवन सिंह का भी न्यूज बना रहे थे, बहुत कुछ बात हो रहा था सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उनके फैंस की तरफ से गाली गलौज से लेकर सब कुछ, इनके फैंस आकर उनमें गाली देंगे, उनके फैंस इनमें आकर गाली देंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि खेसारी भैया के फैंस में कमी नहीं है, इनमें भी थोड़ा सा बहुत कमी है, लेकिन उतना कमी नहीं है कि जितना उन लोगों में है। नहीं मैं इस बात मैं को मुझे मैंने मैं बता रहा हूँ कि मैं आज भी मैं पवन सिंह जी के हर गाने को सुनता हूँ और एक बहुत कमाल के सिंगर है। लेकिन आज मैं मतलब न्यूज नहीं बनाता हूँ हाँ, बस। ये तो मानना ब, पड़ेगा। हाँ, बस मैं न्यूज पता है क्यों नहीं बनाता हूँ, न्यूज नहीं बनाने का कारण यही है कि ये लोग मेरे मेरे को फोन करके धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गाली करते हैं, बोलते हैं कि तू न्यूज बनाया तेरा ये कर लेंगे तेरा वो कर लेंगे, टॉर्चर करते हैं एकदम। तो मैंने तब से कसम कान पकड़ लिया कि भाई दरकार ही हाँ नहीं है। मैं मेरा इनको ऐसा लगता है कि हम मैं पवन सिंह जी को नीचा दिखाता हूँ। लेकिन मैं बार बार हम लोग यही बोलते हैं कि देखिए हाँ, पवन सिंह जी खेसारी लाल जी दोनों का लेवल बहुत हाई है, हम लोग के नीचा दिखाने हम लोग का लेवल है ही नहीं उतना दूर कि हम लोग उनको नीचा दिखाएंगे, हम लोग कौन है कि नीचा दिखाएंगे। दोनों अपने अपने लेवल सही बात है, सही सबसे बड़े बात है। सुपरस्टार है, खेसारी लाल जी का अलग फ्लेवर है। देखिए कभी कभी देखिए हकीकत बताता है, कभी कभी गुस्सा आता है तो मन करता है कि सब छोड़ दे। हाँ बिल्कुल, कभी कभी मेरे को रियली बात बता रहा और है। इनको ऐसा लगता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को खेसारी लाल जी पेमेंट पहुंचा रहे हैं, बहुत लोग लिखते हैं कि पेमेंट करते हाँ। हैं। देखिए ये बात आप जो बोले हैं सही बोले हैं, क्योंकि नहीं तो हजारों कॉल आया होगा कि खेसारी लाल दो आपको पैसा देकर बुलवाते हम्म, हैं। हम्म। और तो मैं वही देखिए मतलब हम मैंने वीडियो हम में लोग हैं कि सच्चाई के साथ देते हैं, यही लोग को दिक्कत हो जाता है। अब किसी को कितना पेड प्रमोशन करके आगे बढ़ाइएगा, पेड प्रमोशन करके किसी को कितना आगे लेकर जाइएगा। और दूसरी चीज है कि जैसे कि मेरे मेरे खुद के खानदान में बताऊं, मैं एकदम रियल बता रहा हूं आपको, पूरा ओपन बता रहा हूं पूरा जनता के सामने कि मेरे खुद के खानदान में पवन सिंह जी का ज्यादा फैंस है, खेसारी लाल जी के कम फैंस है, ठीक है। सही तो बात जब है। से मैं वीडियो बनाने लगा खेसारी लाल जी के ऊपर तो मेरे घर में ही बगावत है कि तुम खेसारी पे क्यों बनाते हो, पवन पे क्यों नहीं बनाते हो। और मैं पवन जी फोन पे क्यों नहीं और बनाते हो। पवन सिंह जी भी मैं अभी बता रहा हूँ, ओपनली बता रहा हूँ कि पवन सिंह जी नो डाउट कि भोजपुरी के अनमोल रत्न है, खेसारी लाल जी भी अनमोल रत्न है। लेकिन हाँ लेकिन बुरा कब लगता है कि कुछ आके कमेंट करते हैं छकवा, कि छकवा का ये छकवा हाँ का हाँ, ये चमचा है।
ऐसे ऐसे शब्द, तो इसके बाद थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है कि बताइए एक सुपरस्टार को अगर गर्म हो जाता है तो आदमी गुस्सा बहुत कंट्रोल करता है, बहुत कंट्रोल करते हैं, सोचता है कि नहीं बोले नहीं नहीं बोले, बोले, लेकिन क्या करिएगा। ये सब चीजें जो है ना कि थोड़ा हर्ट करता है, क्योंकि मेरा ये कहना है, देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन ये ठीक होता नहीं है। कुछ ऐसे मनचले फैंस हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, ये लोग इतने हद तक गिर जाते हैं, कभी कभी इतना हद गिर जाते हैं कि मेरे गलत नाम का आईडी बना के गाली पोस्ट कर रहे हैं, मेरे को आगे बंद, मतलब क्या बताऊं, पागल हो जाता हूँ, इसलिए मतलब बहुत खतरनाक। छोड़िए वो सब बातें, एक बात पूछना था वैसे आपसे, ठीक है? बहुत है, बहुत एक है। एक बात पूछता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने देखा था हाँ, कि नितेश जादव और महेश पांडे में बहुत ज्यादा लोचा हुआ था, आखिर क्या रीजन था? महेश पांडे, नितेश जादव दोनों ही, मतलब कहते हैं ना कि एक ही माली के दो फूल, तो एक ही माली के जब दो फूल है तो दो फूल आपस में भिड़ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आखिर क्या माजरा क्या था? नहीं देखिए, नहीं देखिए, देखिए कोई माजरा ऐसा कुछ बात तो नहीं है। आप भी, मैं आपका भी आज वीडियो तक हम देखा, बोले आपका वीडियो देखा था, आप भी भड़क गए थे उनके ऊपर, उनका वीडियो देखा वो भी भड़क गए थे आपके ऊपर। तो कहने का मेरा बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब एक ही इमारत है, उस इमारत के आप लोग मतलब कह सकते हो क्या, मालिक मालिक बोल सकते हो कि आप लोग देख रेख कर रहे हो, तो जब दो मालिक आपस में ही भिड़ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि फैंस थोड़ा नाराज हो जाएंगे? क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए आज तक तो हमको उनसे पर्सनली बात नहीं हुए, नहीं कुछ भी ऐसा हम्म, कुछ हुआ नहीं है, हम्म, और नहीं किसी चीज को लेकर विवाद हुआ। हम्म, बस ऐसे ही बात पे बात बढ़ते गया हम्म। कि दे दिए तेरे से बोला के। एक मिनट रुकिएगा, टोल पार कर रहे हाँ, तो बात यहाँ ये है कि तो। महेश पांडे और नितेश यादव एक ही इमारत के दो रखवाले, तो दोनों एक आपस में जब भिड़ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये जो मैसेज जाएगा, क्या सही जाएगा पब्लिक के लिए? नहीं देखिए, वो तो मैसेज गलत जाएगा, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम्म, और देखिए, महेश पांडे जी से मेरा कोई ऐसा विवाद नहीं है, नहीं कोई पर्सनली है कि महेश जी हमको गाली दिए, चाहे महेश जी कुछ हमको फोन करके धमकी दिए, कुछ ऐसा तक वो लोग का बात ही नहीं हुआ। वो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, सब कुछ उनका हमको अच्छा लगता है। हम्म, और देखिए, कुछ बात को लेकर वो उग्र होकर वीडियो बनाए, हम्म, ये चीज हमको अच्छा नहीं लगा। हम्म, वो हमसे पर्सनली पूछ सकते थे कि क्या नितेश ऐसा करना सही था, चाहे ये चीज सही है, ये चीज गलत है। हम्म, क्योंकि दया शंकर भाई देखो, अगर आप गलती करोगे हम्म, या मैं गलती करूंगा, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ लोगे कि नितेश से क्या कर रहे हो भाई, ये सही है या गलत है, हम्म, कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम्म, कि इसको सुधारने की कोशिश करो। हम्म, चाहे दया शंकर भाई आप गलती करोगे तो मैं ये बोलूंगा कि दया शंकर भाई कि तुम ये चीज को गलत किए हो, कि तुम इसको सुधारने का कोशिश करो, कि अगला बार से ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम्म, इस बात को आप समझ रहे हैं? हम्म, तो कुछ ऐसा ही हुआ था हम लोग के बीच, कुछ वीडियो को लेकर। हम्म, और उसके बाद वो क्या हुआ कि लाइव आ गए हम्म, सुनील भैया। उसके बाद लाइव लाइव बोले हम, वो वीडियो डायरेक्ट बनाकर पोस्ट कर दिए। हम्म, कुछ वीडियो का मैटर था, मजरा था, हम्म, और उसी समय से थोड़ा बहुत नोक झोंक होते रहा। और उसके बाद से नहीं, आज तक उनसे हमारी बात हुई है नहीं। और ऐसे तो पर्सनली हम बोलता हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। और जितना आपके लिए प्यार है और जितने सारे खेसारी भैया के फैंस के लिए प्यार है, उतना आज उनके लिए भी प्यार है। अगर उनको आज आज कुछ होता है तो उनके लिए हम खड़े हैं। बस एक भाई के जैसे हैं वो, हर एक जगह पे हम खड़े हैं। भले उनके दिल में जो भी हो मेरे लिए, वो बात अलग की है, लेकिन मेरे दिल में यहाँ पे जगह है उनके लिए। देखिए एक बात मैं बस यही बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए आप देखे होंगे जब बॉलीवुड के यूट्यूबर्स जो होते हैं, या जो यूट्यूब की कम्युनिटी है, जैसे कि आशीष छंचलानी हो गए, टेक्निकल गुरुजी हो गए, हाँ उसके बाद हाँ हमारे, हाँ, सब काम ठीक है देखते हैं, ना, सब और काम। जैसे कि मैं टेक्निकल गुरुजी के साथ बहुत पहले मिला भी हूँ, मतलब एक कमाल के इंसान है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, टिकटॉक का धजिया जब उड़ा दिए हाँ, यूट्यूब वाले, हाँ, उस बहुत समय से कमाल, मतलब कमाल के इंसान है, मतलब जब से मैं 2016 में उनको 2-3 बार मिला हूँ, तो कमाल के इंसान है। उनसे मतलब बात करके यही मुझे पता चला कि यूट्यूब कम्युनिटी में मतलब एक दोस्ती यारी रहनी चाहिए, मतलब एक एकता। तो मैं यही सोच रहा था हाँ। कि जो भोजपुरी के यूट्यूबर्स है, एक दूसरे के प्रति मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं कि अरे वो आगे निकल रहा है वो पीछे ना। नहीं यार, जब हम एक बात क्लियर कर दें कि मेरी बात सबसे होती है, जितने भी यूट्यूबर है ना, हम्म, आप पता करिएगा हम्म, कि नितेश से मेरी बात होती है कि नहीं, सब कोई बोलेगा कि हम्म। हाँ नितेश से बात होती है। नहीं नहीं, वो तो जितने भी लोग हैं भोजपुरी के, लगभग हम 90% बोल रहे हैं हम्म,
कि 90% लोग से मेरी बात होती है। नहीं नहीं, देखिए बात होना ही, मैं ये नहीं बोल रहा, बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि मेरा पॉइंट, हम समझ रहे हैं, मान समझ रहे लीजिए हैं। कि आज, जैसे कि आज 15 अगस्त है, जैसे आप देखे होंगे जो भी टेक्निकल यूट्यूबर्स हैं, मनोज दे हो गए, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, हाँ ये धर्मेंद्र जी हो गए सासाराम वाले, जो भी इनका यूट्यूब जो हाँ भी हाँ कम्युनिटी है, तो ये लोग जैसे कि कुछ 15 अगस्त के उपलक्ष्य में छोटा छोटा वीडियो बनाकर अच्छा मैसेज देना, कि मतलब कि हम लोग एकता में, अभी भी हम लोग एकता में है, यूनिटी में है। तो मैं चाहता था कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उपलक्ष्य हो, तो उस समय सारे यूट्यूबर एक साथ खड़े रहे और एक मतलब अच्छा मैसेज, क्योंकि देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग शाहरुख खान है, कि हम लोग ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग को कम से कम 1000-2000 लोग तो डेली देखता होगा कम से कम। तो 2000 लोग को जब हम मैसेज भेजते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज जाए। मैं वही बोलना चाहता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि सब कुछ महेश पांडे जी की तरफ से सब कुछ मान लीजिए ठीक रहा, तो फिर आप लोगों को दोस्ती करने में कोई दिक्कत है क्या? एक मैं बस बात जानना चाहता नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, आपसे हम पहले भी क्या बोले हूँ। कि आज भी उनके लिए हमारे दिल में यहाँ जगह है। हम्म बस इसी से समझ लीजिए। हम्म। हाँ, मतलब मैं ये समझूं कि नितेश यादव के हाँ, मन में ऐसा कुछ नहीं है। हमको देखिए महेश पांडे जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रहेगा हम्म। कभी भी। वो कुछ हुआ था, विवाद हुआ था, हाँ, वो बात की बात है। देखिए छोटी छोटी बातें होते रहती है, लेकिन इसमें मेरा ये हाँ हाँ, छोटी छोटी बातें होगी। देखिए मैं, ये मत समझिएगा कि मुझे कोई बोला है ऐसा बोलने को, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए, नहीं 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 क्योंकि नहीं, नहीं क्योंकि सही बात है, क्योंकि सही बात आप लोग टॉप लेवल पे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है। है, आप नहीं लोगों को हाँ, लोग देखिए फॉलो करता है, आपस में आप लोग लड़ोगे तो आपस में हम लोग लड़ेंगे तो टूट जाएंगे, समझ रहे हैं ना, टूट के बिखर जाएंगे। सही बात है, सही आज बात है। आज एक रहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जा रहा है, सफर बहुत दूर तक है। देखिए देखिए दयाशंकर भाई, आपको हम एक और बात बता दें हम्म। कि हम यूट्यूब के अलावे हम सोशल मीडिया मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं। आप हमको देखे होंगे सोशल मीडिया पे हमेशा हाँ एक्टिव हाँ, ही रहते काफी हैं। रहते हैं। खासकर फेसबुक पे हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हम्म। और आपको पता होना चाहिए कि हम जो पंचायती चुनाव होता है उसका कैंपेनिंग भी करते हैं। वाह, क्या बात है। हाँ, अभी 74 हम मुखिया का हम काम कर रहे हैं। हम्म। 74 मुखिया का सब पंचायत में कैसे क्या करना है, कैसे क्या सब कुछ हैंडल कर भाई रहे हैं हम। बहुत अच्छी चीज है ना। इस तरह का बहुत काम अच्छी करते चीज है, हैं। बहुत अच्छी हाँ चीज है। मल्टी टैलेंटेड रहना बहुत जरूरी हाँ, है आज के दिन में। और हाँ, और कुछ ऐसे विधायक हैं, एमएलए हैं और एमपी हैं जिनका हम सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। हम्म। और और एक हाँ, बात, नितेश जी, एक बात है, जब आप इतना बोले तो एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। अगर महेश पांडे को जेल होता है या कोई भी और यूट्यूबर को जेल वगैरह होता है, तो क्या आपके तरफ से मैं हाँ, कुछ सपोर्ट समझूंगा, कुछ आप करोगे, सपोर्ट करोगे हम लोगों को, कि छोड़ दोगे कि ऐसे ही मरने देने के लिए? एकदम हम खड़े रहेंगे। नहीं 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 नहीं, एकदम हम खड़े रहेंगे। हाँ। क्योंकि वो इंसान उस इंसान के लिए खड़ा था जिस इंसान को हम मानते हैं। हम्म। अब बात को समझे। मैं समझ गया, मतलब ये समझू कि हाँ, नितेश यादव जी की तरफ से सपोर्ट रहेगा, यही ना? आवाज नहीं आ रही है मैं आपकी। मैं ये समझू कि नितेश यादव जी के तरफ से सपोर्ट फुल रहेगा। समर्थन जो बोलिए सब रहेगा। हम हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे।